देखिए हमें ज्ञात करना है इसमें वह है दिए गए यौगिकों के मोलर द्रव्यमान। क्या निकालना है? क्या निकालना है? तो किसी भी यौगिक का मोलर द्रव्यमान निकालने के लिए सबसे पहले हमें उस यौगिक में दिए गए जो तत्व हैं या परमाणु हैं उनका द्रव्यमान पता होना चाहिए। मोलर द्रव्यमान में जितने भी परमाणु दिए गए हैं उन परमाणुओं को हम यहाँ ग्राम में लिखेंगे। क्या में लिखेंगे? ग्राम में। ठीक है, वहाँ तो हमने परमाणु को यूनिफाइड में लिखा था उसका मात्रा, लेकिन यहाँ पर लिखना है उसको ग्राम में। ठीक है, जैसे पहला प्रश्न दिया गया इसमें और उसमें पूछा गया है एथाइन का। थोड़ा ध्यान से देखना है सब। एथाइन, ठीक है, क्या होता है? C2H2। अब आप उसमें बताइएगा थोड़ा सब लोग, ये C2H2 जो अणु सूत्र लिखा है या यौगिक का सूत्र लिखा है उसमें कार्बन है और क्या है? हाइड्रोजन। हो ना, तो हमें सबसे पहले तो पता होना चाहिए कार्बन का मोलर द्रव्यमान और पता होना चाहिए किसका? हाइड्रोजन। चलिए तो कार्बन का बताइए जरा, कार्बन का कितना है? 12 और हाइड्रोजन का कितना है? 1। क्लियर? अब मोलर द्रव्यमान दिखाएंगे। देखो C2H2 का मोलर द्रव्यमान, मोलर द्रव्यमान ध्यान से देखिए, बड़ा सरल है, कोई कठिन काम नहीं है। तो इसका मोलर द्रव्यमान निकालने के लिए हमें क्या करना है? देखो C2 है तो कार्बन के कितने परमाणु है इसमें? 2, यानी कि 2 गुणा कितना? 12 ग्राम। प्लस दूसरा क्या है? हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन का मोलर द्रव्यमान कितना? 1। परमाणु कितने हैं? 2, यानी कि 2 गुणे 1 ग्राम। चलिए इसका कैलकुलेशन कर लीजिए बेटा। तो कितना हो गया? 12 दूनी 24 ग्राम, हो गया 2 ग्राम। 24 और 2 को जोड़ दो तो कितना हो गया? 26। बात समझ में आ गई? क्या बनेगा? चलिए इसी में एक है S8 का सल्फर अणु है S8। तो इसमें सल्फर का परमाणु द्रव्यमान सबको पता है, कितना है सल्फर का? बताओ ये जरा। 32। तो सल्फर का S का हो गया 32 ग्राम। ठीक है, तो S8 का मोलर द्रव्यमान, S8 का मोलर द्रव्यमान क्या होगा बताओ? क्या होगा जल्दी से बताओ? ये हो जाएगा, कितने अणु है इसके? 8, यानी कि 8 गुणा कितना? 32। 8 गुणा हो जाएगा आपका 32 ग्राम। बस गुणा कर दीजिए, 8 गुणा 16 तो 8 की 24 और 1 25। कितना हो गया? 256 ग्राम। क्या सबसे बन जाएगा? ऐसे आपको शेष सभी निकाल लेना है, बहुत सरल है। परीक्षा में जो है ये 2 अंक का एक प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है।